जी अस्सलाम वालेकुम। हम आज अभी एक जो हमारा कंटिन्यूटी में लेक्चर चल रहा था उसी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। मीनवाइल आप अपने जो भी आपके क्लास फेलोज हैं उनको रिमाइंडर भेजते रहिए, मैसेजेस कर दीजिए कि क्लास जो है वो शुरू हो गई है, ताकि वो लोग आ जाएं। हम लोगों ने क्लास में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी तक पढ़ा था, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट एज कम्पेयर टू द टाइप 1 ये थोड़ा ज़्यादा देर के बाद होती है। जैसे टाइप 1 जो है वो कुछ मिनट्स में हो जाती है, इसको होने में कुछ घंटे लगते हैं। अब होता यह है कि जो टाइप 3 है, दिस इज ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, all three are humoral hypersensitivity reaction, and the last one is the cell mediated hypersensitivity reaction. तो इस वाले में क्या हो रहा है, जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि आपके पास एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब किसी भी चीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएं और वो एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बना ले, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर लेगी, तो उसको हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। वो इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जाके किसी जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, किसी टिश्यू पे डिपॉजिट हो जाता है, किसी सेल पे डिपॉजिट हो जाता है। और जब वो वहां जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो जब इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है, आपके ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स डिटेक्ट करते हैं कि आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है, एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी रिएक्शन बन एस्टेब्लिश हो गया है, दे स्टार्ट टू कम टू क्लीन अप ऑल दी डेब्रिस, ऑल दी फॉरेन बॉडीज। उस केस में क्या हो रहा है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो आएगा और आके उस इम्यून कॉम्प्लेक्स को फेगोसाइटोसिस के थ्रू क्लियर करना शुरू करेगा। बट मसला ये होता है कि जब वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू क्लियर करने के लिए आता है, तो जब वो क्लियरेंस कर रहा होता है तो वो प्रोड्यूस करता है एनाफाइलोटॉक्सिन। लाइकवाइज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस lymphotoxin. Similarly, complement system produce a type of toxin known as anaphylotoxin. The anaphylotoxin helps in the clearance of those immune complex. So what happened here? That immune system start to damage its own body tissues, because these tissues are deposited with bulk amount of antigen and antibody complex. वहां पे जब लार्ज अमाउंट मौजूद है, वो अपना टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। वो रिलीज इसलिए कर रहा था ताकि जो फॉरेन बॉडी है, जो एंटीजन है, उसको क्लियर करवाया जाए। बट होता यह है कि जिस चीज पे वो कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है, वो भी क्या होता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 की हमने कुछ बातें कर रहे थे, एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब ये मजीद हम बात कर लेते हैं। देर आर 4 डिफरेंट डिजीजेस जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। द फर्स्ट वन इज सीरम सिकनेस। Serum sickness is a condition in which a person receives anti-serum. एंटी क्या होता है? जैसे किसी फॉरेन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाई गई हैं, जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी हमने पढ़ी थी ना, कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है कि आपके पास फॉरेन बॉडी ने किसी फॉरेन या आउटसाइड द बॉडी एंटीबॉडीज बनती हैं और वो फिर हम इंजेक्ट करवाते हैं किसी न्यू बॉडी में। तो यहाँ इसी तरीके से हो रहा है, एक पर्सन है, उसने फॉरेन एंटी सीरम रिसीव किया है, और जब वो उसकी बॉडी में आ गया है, तो उस एंटी सीरम के अंदर तो क्रूड होता है ना, हमने बात की थी जो प्लाज्मा थेरेपी हो रही है उसके अंदर, उस प्लाज्मा थेरेपी के अंदर आपके पास वो कंपोनेंट्स हैं, क्या कहते हैं उसको, एंटीबॉडीज होंगी। प्लस उसके अंदर कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर उन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के अंदर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट एंटीजेंस भी हो सकती हैं। उनके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। और जब वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो वो सीरम जो आया है, एंटी सीरम जो आया है, उसको क्या करना शुरू कर देती हैं, उसके साथ बाइंड करना शुरू कर देती हैं। इस केस को कहते हैं हम सीरम सिकनेस। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होगा? फीवर, वीकनेस, वेस्कुलाइटिस, जिसको हम रैशेस कहते हैं, एडीमा, स्वेलिंग हो जाती है, एरिथमिया। ये भी एक तरह का रैश ही होता है, जिसके अंदर आपको ब्लड या रेडनेस नजर आ रही होती है। लिम्फो एडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल कर रही होती हैं। आर्थराइटिस या ग्लियोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये तमाम केसेस क्या हैं, ये आपके सीरम सिकनेस के हैं।
इसी तरह दूसरी डिजीज है, उसका नाम है आर्थस रिएक्शन। आर्थस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो आपका आईजीजी का कॉम्प्लेक्स है, द फर्स्ट थिंग इज आईजीजी एंड द नेक्स्ट थिंग इज द कंपोनेंट और एंटीजन अगेंस्ट विच आईजीजी इज फॉर्म। वो जो एंटीजन आईजीजी का कॉम्प्लेक्स है ना, वो कहीं पे जाके स्टिक कर गया, और उस टिश्यू के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम करेगा, उस टिश्यू को डैमेज करेगा, तो इसको हम आर्थस रिएक्शन कहते हैं, और ये भी किडनी में हो रहा होता है। उसके बाद है फार्मर्स लंग। फार्मर्स लंग की जो डिजीज है, ये डिजीज होती है उन लोगों को जो बहुत ज्यादा कहाँ रहते हैं, जो बहुत ज्यादा अम, ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे दरख्त बहुत ज्यादा हो या खेत हो या मॉइस्चर हो। इन शॉर्ट, प्लांट्स वहाँ पे मौजूद हो, तो जब प्लांट मौजूद है तो फंगस और बैक्टीरिया भी मौजूद होंगे। तो वाया इनहेलेशन द पर्सन इनहेल्स बैक्टीरियल एंड फंगल स्पोर्स, और वो जो बैक्टीरियल और फंगल स्पोर्स बॉडी में चले जाते हैं, वो जाके आपके इम्यून सिस्टम, वो जाके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो एपिथेलियल लेयर है ना, म्यूकस लेयर जो है, वहां पे स्टिक कर जाते हैं, और वहां पे वो स्टिक करके जो रिएक्शन देते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं फार्मर्स लंग। इसमें भी वही हो रहा है, आपके बॉडी ने इनहेल किया है स्पोर्ट्स। अच्छा, यहाँ यहाँ पे इसकी एक और क्रॉनिक केस भी होगा, या तो सिर्फ ये हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, उसके बाद वो बॉडी आपको उनको रिमूव करवा दे, या इसका जो लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक इफेक्ट ये है कि वो स्पोर्स जो बॉडी में गए हैं वो जर्मिनेट कर जाएं, और जर्मिनेट करने के बाद आपके लंग्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, और वो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपके लंग्स में डेवलप हुआ है, वो क्या होता है, वो बायोफिल्म फॉर्म कर लेता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो ट्रीट करने के लिए। तो अभी हमने सिर्फ उसकी बात की है जिसके अंदर वो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कॉज करेगा। और लास्ट वन जो है, जिसको हम उस दिन क्लास में बात करते थे, सिस्टेमिक ल्यूपर्स एरिथमाटोसिस, सेलिना गोमेज वाले डिजीज, जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आईजीजी और डिसइंटीग्रेटेड ल्यूकोसाइट के प्रोटीन्स के साथ बनता है। आपके ल्यूकोसाइट्स हैं वो रप्चर हुए हैं, उनके रप्चर होने से उनके अंदर जो प्रोटीन मौजूद है वो बाहर आ गया है। मैंने आप लोगों को ऑटो इम्यूनिटी में पढ़ाया था, ऑटो इम्यूनिटी में जो चार मैकेनिज्म्स थे उसमें ये भी था कि कुछ एंटीजेंस होती हैं वो सेल से छुपी हुई होती हैं, और फिर किसी वजह से, किसी ट्रॉमा से वो एंटीजन एक्सपोज हो जाती है, और वो जब एंटीजन एक्सपोज हो जाती है तो इम्यून सिस्टम उस चीज को फौरन समझता है, नॉन सेल्फ समझता है, और उसके सामने उसको अटैक करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे यही हुआ है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी वजह से ल्यूकोसाइट्स रप्चर हुए हैं, डिसइंटीग्रेशन हुई है ल्यूकोसाइट्स की, ल्यूकोसाइट की डिसइंटीग्रेशन से क्या हुआ है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स बाहर आई है। व्हाट इज न्यूक्लियो प्रोटीन? वो प्रोटीन्स जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होगा। हिस्टोन, अगर आपको याद हो, वो प्रोटीन होती है जो आपके साइटो डीएनए के साथ मौजूद होती है, और हिस्टोन क्या करती है, आपके कॉइलिंग करवा रही होती है, आपके क्रोमोसोम के अंदर हेल्प कर रही होती है। इसी तरह हिस्टोन भी एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसके अलावा भी प्रोटीन्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उनके साथ बाइंड करती है। और इस केस में क्या होगा, जो कंडीशन आएगी वो कहलाती है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, और इसमें क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो थर्ड लाइन में आपके पास ऑटो इम्यून डिजीजेस भी आ गई, थर्ड लाइन नहीं, थर्ड टाइप में आपके पास ऑटो इम्यून डिजीजेस आ गई, फोर्थ टाइप में भी आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज आएंगी। तो ये है हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसके अंदर से अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो अपना सवाल कर सकते हैं। कोई सवाल? जिसको जो भी सवाल आए वो चैट में लिख दे, माइक को अनम्यूट करके बात कर ले, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो ख़त्म हो जाए। हम आगे चलते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन आए तो वो कर ले फिर। लास्ट है हमारा टाइप 4। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, इसको हम कहते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि देर से होने वाली एलर्जी या देर से होने वाला रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो कि डेज लेगा। ठीक है, इससे पहले सबसे पहला मिनट्स में हो रहा था, फिर आवर्स में, और अब क्या है, डेज में। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ये मेनली सेल किलिंग की वजह से हो रही होती है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं वो सेल्स जो कि किलर्स हैं,
मैक्रोफेज किलिंग कर रहा होता है, टी सेल किलिंग कर रहे होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स किलिंग कर रहे होते हैं, और ये रिस्पॉन्स जो होता है उनके अगेंस्ट आता है। इट इज़ नॉट एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स। हम देख चुके हैं कि आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी का कोई भी रिएक्शन होता है वो इंस्टेंट नहीं है। सारों के अंदर सेकंड एक्सपोजर ज़रूरी है। तो पहला एक्सपोजर होगा, उसके बाद सेकंड एक्सपोजर होगा, सेकंड एक्सपोजर के रिजल्ट में आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मेनली टी लिम्फोसाइट की वजह से आ रही होती है। वी नो दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ lymphocytes, T lymphocyte CD4 एंड CD8। CD4 सेल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर टी टाइप 4 में, क्योंकि हमें पता है कि CD4 के बगैर टी हेल आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल तो काम करेंगे ही नहीं। तो वो स्पेसिफिक टाइप जो कि टाइप 4 में काम कर रही होती है, हम उसको टाइप 4 की वजह से टी डिलेड सेल्स कहते हैं। टी डिलेड क्योंकि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में मौजूद है। अगेन इन टी हेल्पर सेल्स, again T helper cells include T delayed, which constitute the bulk of CD4 cells. The T helper cells are again distinguished into T helper cell 1 and 2. तो TD जो हैं आपके, उसको फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं T helper cell 1 और T helper cell 2। और ये जो हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में काम कर रहे होते हैं। T helper cell 1 involved in the inflammatory response including hypersensitivity reaction। तो वो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी उसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है वो टी हेल्पर सेल की वजह से आता है। दोबारा से बता देती हूँ, CD4, वो CD4 जो टाइप 4 पे काम करेंगे हम उनको TD कहते हैं, TD सेल्स या टी डिलेड सेल्स। अब टी डिलेड सेल्स जो हैं ये आपके CD4 सेल्स होते हैं, और CD4 सेल्स की दो टाइप्स हमने यहाँ पे देखी हैं, TH1 एंड TH2। तो TH1 यहाँ पे काम कर रहे हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर इसको हम अभी ब्रीफली रख रहे हैं क्योंकि रिजेक्शन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का अगला पूरा टॉपिक आने वाला है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अकर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर सुपरफिशियल हो रहा है, स्किन पे हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा एटोपिक डर्माटाइटिस। अगर लंग्स के अंदर हो रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस है जो कि टाइप 4 है। हाइपर सेंसिटिविटी निमोनियाइटिस, निमोनिया हो जाता है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। इट्स द सेम टाइप ऑफ डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू पोलन इनहेलेशन और फार्मर्स लंग। फिर ग्रैन्युलोमेटोसिस